आज जानकारी लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, वो है काम वासना को कैसे नियंत्रण में लाएं। बहुत सारे साधक पूछते हैं इस विषय में, कमेंट्स में पूछते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, लेकिन इस विषय में हम बहुत कम बोलते हैं। जैसे कि साल में एक बार या 6 महीने में एक बार वासना के ऊपर हम बोलते हैं, क्योंकि कुछ विषय जो ऐसे हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करना भी अपना मन जो है उसमें नहीं लगाते कि इस विषय पर चर्चा भी नहीं करना है। जैसे कि स्वप्न दोष के ऊपर, काम वासना के ऊपर, इन चीजों पर हम बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि इन चीजों पर जब इतनी आवश्यकता नहीं है दैनिक जीवन में चर्चा करने की, इसीलिए इस विषय पर बहुत कम बोलते हैं। अब जो साधक, पुरुष साधक चाहे स्त्री साधक, कोई भी साधक हो, अब जो हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपके बहुत जीवन में काम आएगी। देखो, काम वासना एक ऐसा जहर है जो हर मनुष्य के अंदर दबा होता है। जैसे टीबी की बीमारी होती है, हर मनुष्य के अंदर कीटाणु होते हैं, लेकिन जहां शरीर में कुछ कमजोरी होती है, कमजोर शरीर जब होता है तो वही चीज बीमारी बढ़ने लगती है, वही चीज आपके शरीर से लड़ना शुरू कर देती है और फैलकर पूरे शरीर को फिर मृत्यु की तरफ लेके जाती है। पर होते तो सबके अंदर है टीबी के कीटाणु। कैंसर की सेल्स तो जो सामान्य सेल्स है यही है। कैंसर क्या है, यही अपना रूप बदल लेती है। जब इन्हीं में विकृति आ जाती है तो कैंसर बन जाता है। होती तो सबके अंदर पहले से है। उसी प्रकार से वासना जो होती है वो भी एक ऐसी ऊर्जा है जो हर मनुष्य के अंदर होती है, क्योंकि ये कर्मेंद्रियां हैं आपकी, जिनका जैसा स्वभाव हो वो वैसा काम करेगी। जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि आंखें हैं तो देखने का काम करेंगी ही करेगी, नाक है तो सूंघने का काम करेंगी ही करेंगी, चाहे वो अच्छी सुगंध हो चाहे बुरी हो, नाक अपना काम जरूर करेगी। कान, कोई गाली दे रहा है तब भी उसमें जबरदस्ती सुनाई दे ही जाएगा, अगर कोई भजन गा रहा है तो भी सुनाई दे जाएगा, उसमें कुछ भी अंतर नहीं आने वाला। तो इसी प्रकार से आपके शरीर में कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो अपना काम करते ही करती हैं, बस उनको नियंत्रण में लाना हमारे ऊपर है। वासना सभी के अंदर होती है, लेकिन हमारे कर्म के अनुसार ये तय होता है कि हमारी वासना किस स्तर पे जा रही है, मतलब वो बढ़ रही है या दब रही है। हमारी जो दिनचर्या होती है ना, किस तरह प्रकार से हम सोते हैं, उठते हैं, क्या खान पान करते हैं, उस पर बहुत निर्भर करता है कि हमारी वासना कैसी रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जो हम जीवन में करते हैं, सबसे पहले, बाद में ये भी बात करेंगे कि जो पूछते हैं लोग कि काम वासना जो है हमारी इतनी बाहर आ चुकी है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे मन में, उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। हम दैनिक जीवन में जो खाते हैं, जो आपने सुना होगा कि भाई प्याज लहसुन से क्या होता है, चीजों से क्या होता है, तो बहुत जरूरी इन बातों को समझना कि कैसे इसको नियंत्रण में लाना है, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। आपने कई बार सुना होगा कि भाई कुछ चीजें खाने से क्या ये चीजें बढ़ती, हाँ बढ़ती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, सोच विचार के द्वारा हम हर चीज पे जीत हमको हासिल हो सकती है, विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब एक व्यक्ति जो होता है, काम वासना उसके अंदर बनती है, उसके कारण होते हैं। जैसे संगति, आप जैसे दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, जिस विषय में चर्चा करते हैं, उससे काम वासना हर बार बढ़ती है, उस पर दबाव पड़ता है इन भावों के ऊपर जो कि आपके शरीर पर प्रतिक्रिया करते हैं और उसमें बढ़ोतरी होती है। जब आप ऐसे दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, ऐसे चलचित्र देखते हैं, मोबाइल में फोटो भी अगर आप देखते हैं, तो ऐसी चीजों से ये चीजें बढ़ती हैं। तो इन चीजों को आप अनदेखा करें। ऐसे दोस्तों के साथ उठे बैठे ना जो इस विषय में बात करते हो, क्योंकि इन बातों करने से, इन चीजों का कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बात करने से कुछ विशेष आनंद मिलने वाला है, पर इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक आपकी बुद्धि पर पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो ऐसे दोस्तों के साथ उठे बैठे नहीं जो इस विषय में चर्चा करते हो। सबसे पहला मुद्दा यह है। दूसरा, आप अगर जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो परिवार के साथ रहता है, जिसको पत्नी है जिसके साथ, तो वो इन विषयों के ऊपर ध्यान दे कि आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं या नहीं करते हैं, आप लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि अगर एक स्त्री और पुरुष पति पत्नी है और एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कभी वो बैठते नहीं आपस में, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं कि भाई जो पति वो सुबह उठ के काम पे चला गया, शाम को आया, खाना खाया, गृहस्थ जीवन जीते हैं साधारण रूप से, ना आपस में बैठ के दिन में जैसे बैठ के चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। अगर ये चीजें नहीं होगी तो निश्चित रूप में पति के अंदर वासना बढ़ेगी, बाहर की स्त्रियों के प्रति निश्चित रूप से बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि वो जो वासना है वो नियंत्रण में ले आएगा, नहीं लेके आ सकता, वो बढ़ती ही जाएगी अगर उसने नियंत्रण में लाने का प्रयास नहीं किया। नियंत्रण में कैसे लाना है? अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति है, पत्नी के साथ उठ के बैठ के आपस में बातें करे, चर्चा करें, विश्वास मानिए कि वासना अपने आप नियंत्रण में आएगी। क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा अपने आप शांत होती है जब आप किसी महिला से बैठ के बात भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ ऐसे कर्म जरूरी है जिनसे ही शांत होगी, बातचीत करने से भी ये नियंत्रण में आती है। ऐसा देखा गया है कि जिस ऑफिस में
एक पुरुष और स्त्री यानी लड़के लड़की दोनों काम करते हैं, अगर लड़के लड़कियों को अलग अलग रखा जाता है कि भाई लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, इस तरह का जो कुर्सियां लगी है पूरी चेयर ये लड़कियों के लिए लड़कों के लिए, वहां पे काम वासना के भाव अधिक देखे गए हैं, वहां पर लोगों का ध्यान एक दूसरे के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है। लेकिन जहां पर साथ में बैठाया जाता है कि आप साथ में बैठ के काम कर सकते हैं, रोज एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं, वहां पर काम वासना के भाव कम देखे गए। मतलब कि आपस में चर्चा करने से, साथ में बैठने से ये भाव जो होते हैं ये शांत हो जाते हैं। ये मनुष्य की प्रकृति ही है कि जो चीज जितनी दूर हो वो चीज उतनी ज्यादा आकर्षित करती है, भले उसकी आवश्यकता ना हो, भले ही वो आवश्यकता नहीं आपकी, आप किसी स्त्री का संग आपकी आवश्यकता नहीं है कि आपको उसके शरीर की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो आकर्षित क्यों करती है? क्योंकि जो चीज दूर रहेगी वो आकर्षित करेगी ही करेगी। आप किसी लड़की के साथ, एक व्यक्ति है बहुत उसके अंदर वासना है, वो कहता है कि भाई मैं जहां पे काम करता था वहां पर पहले एक ऑफिस में काम करता था, तो वहां पर लड़कियों को अलग जगह बिठाया जाता था, लड़कों को अलग जगह बिठाया जाता था, तो मैं दिन भर लड़कियों को देखता रहता था, मुझे आकर्षित करती थी। ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ कुछ गलत कर्म करना चाहता था, पर अपने आप स्वाभाविक रूप से लड़कियां मुझे आकर्षित करती थी, तो मैं उनकी तरफ देखता रहता था। काम करते करते भी वो जब भी उठ के जाता था, जब भी आता था, या लड़की कोई उठ के जा रही है, आ रही है, लंच पे जा रही है, आ रही है, तो मैं देखता रहता था। मेरे अंदर ये भाव आते थे कि आकर्षण था कि मैं देखता ही रहता था। लेकिन जब मैंने वहां से काम छोड़ दिया, वहां का माहौल ऐसा था, वो शहर ऐसा था, छोटा शहर था, पिछड़ा हुआ था, ज्यादा मॉडर्न नहीं था। जब मैं दूसरे ऐसे शहर में आया जो थोड़ा सा बड़ा था, जो थोड़ा सा विकसित था, मेट्रो, थोड़ा सा मेट्रो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मेट्रो था, थोड़ा सा विकसित हो चुका था, तो वहां पर मैं जाके जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं कि लड़के लड़की अलग अलग बैठेंगे। यहाँ पे लड़कियां लड़के जिसको जहां पे चेयर मिल जाए, जहां पे जिसको खाली मिलता है वो वहां बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स है सब कुछ, जिसको जहां बैठना है वो वहां बैठ सकता है। हम यहाँ पे जब ऑफिस में जाते हैं तो रोज हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, लड़कियों से भी मैं हाथ मिलाता, सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैं पिछले ऑफिस में काम करता था तो मैं बहुत आकर्षित होता था लड़कियों के तरफ, यहां तक कि उठ के भी जा रही है अगर तो मैं देखने लगता था। लेकिन यहां जब साथ में बैठना शुरू हुआ कि लड़कियों के बीच में आप बैठ रहे हो, साथ में बैठ के 8-9 घंटे आपकी शिफ्ट है, आप काम कर रहे हो, रोज एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो, दिन भर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, तो मैंने एक बात ये मैं समझ गया कि मेरा आकर्षण पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब ना तो मैं लड़कियों की तरफ देखता हूं, ना मैं लड़कियों में ऐसा कुछ आकर्षण होता है मेरा। अब मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन लड़की आई, किसका लंच हुआ, किसका नहीं, मुझे किसी से आकर्षण ही खत्म हो गया। जबकि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत किया हो कि किसी से संबंध बनाए हो या ऐसा कुछ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर स्वाभाविक रूप से जब मैं साथ में उठा बैठा तो मुझे लगा कि भाई मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसे ही तो है। तो फिर किस बात का आकर्षण था? ये भाव का आकर्षण होता है। जब किसी व्यक्ति को जितना दूर रखा जाता है उसके अंदर उतना आकर्षण लगता है कि भाई मुझे तो पता नहीं क्यों आकर्षण ऐसा लग रहा है कि मैं आकर्षित होता हूं। तो जब भी आप घर से निकलते हैं, तो आप जब भी किसी स्त्री को देखते हैं, आप अनदेखा करें, आप उस चीज को अनदेखा करें कि भाई इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी पत्नी में नहीं है या हमारे घर की स्त्री में नहीं है। आप उनको अनदेखा करें। आप जब भी किसी सुंदर स्त्री पे आपकी दृष्टि पड़ जाती है तो इस बात को याद रखें कि हम मनुष्य के जो ये शरीर होता है ये अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, और बहुत सोच समझ के रचना होती है हमारे शरीर की कि हमें सुंदर शरीर मिलेगा या कुरूप शरीर मिलेगा, हमारा शरीर का रंग कैसा होगा, सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे ऊपर ही निर्भर करती हैं कि भगवान हमसे क्या काम करवाना चाहते हैं। भगवान कभी भी भेदभाव किसी में नहीं करते। ये हमारे कर्मों के अनुसार हमको शरीर मिलता है, और शरीर के अनुसार फिर हम भाव नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि भाई कर्म के अनुसार इनको सुंदर बनाया है, इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए थे तो इनको भगवान ने सुंदर बनाया है, तो इनके अंदर माता का तत्व ज्यादा है, तो हम इनको प्रणाम करते हैं। किसी भी सुंदर स्त्री पे आपकी दृष्टि पड़ जाए, किसी भी सुंदर कन्या पे आपकी दृष्टि पड़ जाए, तो मातृभाव से कि माता मानते हुए, मैं मातृभाव से, क्योंकि सभी में ईश्वर देखूंगा, सभी में ईश्वर देखूंगी, चाहे वो कोई सुंदर लड़का आपको दिख जाए। और जब आप सब में प्रभु का अंश देखेंगे कि सब में प्रभु का अंश है, बस मुझे आकर्षित नहीं होना है, सब में प्रभु का अंश है, तभी जाके आप मोक्ष के अधिकारी होते हैं। जब आप इस तरीके से कामना शून्य हो जाए कि कोई कामना नहीं, सुंदर स्त्री दिखी माता, सुंदर पुरुष दिखा भगवान का ईश्वर है, भाई समान, पिता समान। जब इस प्रकार की भावना लेकर आप चलेंगे तभी माना जाएगा कि आप कामना शून्य हो गए। कामना नहीं होना चाहिए जीवन में, अगर कोई कामना रह गई तो फिर मोक्ष नहीं मिलता। तो इसीलिए किसी भी सुंदर स्त्री की तरफ जब आपकी दृष्टि पड़ती है, तुरंत मातृभाव लेके आ जाए कि माता का तत्व इसमें ज्यादा है, इनके कर्म ऐसे थे, भक्ति ऐसी थी पिछले जन्म में, इसलिए सुंदर शरीर मिला है, तो माता का तत्व अधिक है, तो मुझे इनको माता के रूप में मन में प्रणाम कर लें। बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है, मन में प्रणाम कर ले और दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाए, अनदेखा करें। आपको दिख जाएगी कोई स्त्री आ रही है,
आप या तो दृष्टि नीचे कर लें या दूसरी तरफ देखने लगे। ये अभ्यास आप करिए। 1 महीने अगर आपने अभ्यास किया कि कहीं भी कोई कन्या दिखी, कोई भी स्त्री दिखी, आप दूसरी तरफ देखिए या आप अपनी दृष्टि नीचे कर लीजिए। 1 महीने के बाद आपका संत स्वभाव हो जाएगा, किसी भी स्त्री की तरफ आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। जैसे अभी आपके साथ होता होगा, जो साधक पूछते हैं काम वासना बहुत अधिक है, अब जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, मंदिर में गए तो यहाँ वहां मुंडी घूम रही है, इसको देखा उसको देखा, इस स्त्री को देखा उस स्त्री को देखा, कहीं कार्यक्रम में गए तो यहाँ देखा वहां देखा, आपकी मुंडी घूमती ही रहती होगी और लोग भी देख के समझ जाते होंगे कि यार ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसकी तो हरकतें अच्छी नहीं है, वो चीज हो जाती होगी। लेकिन अगर आपने ये अभ्यास कर लिया कि कहीं भी स्त्री दिखेगी तो मैं नीचे देखूंगा, कहीं भी दृष्टि पड़ गई तो मैं नीचे देखूंगा या दूसरी तरफ देखूंगा, किसी से बात भी करूंगा तो मैं नजर से नजर मिला के बात नहीं करूंगा, किसी अगर महिला से बात भी करता हूं तो मैं अपनी दृष्टि नीचे रख के या फिर बातों बातों में इधर उधर देखते बात करूंगा, दृष्टि भी ना मिलाओ पराई स्त्री से। इतना आप अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण ले आए, 1 महीने के अंदर आपका संत स्वभाव हो जाएगा और काम वासना आपकी शून्य हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। किसी भी स्त्री को देखकर आपके अंदर कोई वासनात्मक भाव नहीं आएंगे। पूजा पाठ की तो बात छोड़िए, आप जब पूजा पाठ नहीं कर रहे होंगे ना, साधारण रूप से भी कोई स्त्री सामने आ गई तब भी वासना नहीं जागृत होने वाली। तो ये भाव आ जाते हैं आपके अंदर। तो चीजों को समझो, आपके जीवन में ये सिर्फ भाव का खेल है, सारा भाव ही होते हैं। अब मान लो कि आपके मन में, उदाहरण देते हैं हम, मान लो कि आपके मन में एक भाव आया कि भाई मुझे 4 व्हीलर लेना है, क्योंकि और भी लोग तो ले रहे हैं। देखो लोग लेते हैं, फोटो खींचते हैं अपनी, और देखो हमको भेजते हैं कि तो हमने गाड़ी खरीदी है, ऐसा किया वैसा किया। तो जब आप सोचते हो ना कि गाड़ी दूसरे ने ली तो मैं भी ले लेता हूं, फिर भाव आना शुरू हो जाते हैं कि गाड़ी आएगी तो मैं ऐसे दरवाजा खोलूंगा, मैं गाड़ी में इस प्रकार से बैठूंगा, फिर मैं गाड़ी से इस प्रकार से घूमूंगा। ये भाव आना शुरू हो जाते हैं आपके मन में। तो फिर आप क्या करते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए मन आपका ललायित हो जाता है कि मैं लाखों रुपए फंसा के गाड़ी ले लेता हूं, कुछ भी करके ले लेता हूं। लेकिन इस भाव को शांत किया जा सकता है। आप अपने उन मित्रों से, उन लोगों से बात करें जिन्होंने पहले ही गाड़ी ले चुके हैं, उनसे जब आप चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो आपको बताएंगे कि भैया गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी तो कोई भी ले सकता है, बड़ी बात आवश्यकता है कि आवश्यकता है कि नहीं है। अब गाड़ी ले ली आपने, 6 महीने खड़ी रहती है, 6 महीने में 1 दिन चलाते हैं, कहीं जाना होता है तो साल में 1 दिन आप शहर के बाहर जाते हैं, तो गाड़ी खड़ी ही रखने के लिए खरीदना तो मत खरीदो। इससे अच्छा तो किराए की गाड़ी ले लो, बदल बदल के जो गाड़ी लेनी है, जो ब्रांड लेना है, एक बार लो, अच्छी गाड़ी से घूमो, वो बहुत अच्छा है, ना मेंटेनेंस देना है, पैसा भी लाखों रुपए बच जाएगा। जो पैसा बचेगा उसी को बैंक में एफडी बना दो, जो ब्याज आएगा उसी से खूब गाड़ियों से घूमो। आप जब कहीं जाना है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में एक बार किराए की गाड़ी करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। पर घर में गाड़ी खड़ी रहेगी, लोन की किस्तें चलती रहेगी तो बड़ा नुकसान है। सिर्फ और सिर्फ चर्चा करने से ही वो आपके भाव शांत हो जाएंगे। जो गाड़ी खरीदने के लिए आपके मन में कामना आ रही थी, मनोकामना थी कि मैं गाड़ी लेना चाहिए, वो वहीं पे आपकी शांत हो जाएगी कि बात तो सही है। लाखों रुपए 10 लाख रुपए आज मैं फंसा लूंगा और गाड़ी लाके खड़े कर लूंगा, 4 दिन घुमाऊंगा रिश्तेदारों के घर, उसके बाद लाके खड़ी कर लूंगा, 2-4 महीने में एक बार निकलेगी, तो फिर मतलब क्या। वहीं आपके भाव शांत हो जाएंगे। तो ये सिर्फ भाव होते हैं, ऐसी कोई बड़ी कामना नहीं होती कि इसको जीता ना जा सके। हर कामना को जीता जा सकता है। जो भी मन में विचार आते हैं उस विषय में लोगों से चर्चा करो जिनके पास वो चीज है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसकी आवश्यकता अपने को है कि नहीं है। वहीं आप निर्णय कर लेंगे कि ये चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तभी आप इन चीजों से पीछा छुड़ा सकते हैं। कामना आपकी शून्य आप हो सकती है। कामना जब आपकी शून्य हो जाएगी तभी आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। व्यवस्था की कि गाड़ी अब इनको लेके देना चाहिए जिससे कि कहीं आ जा सके, अन्यथा कोई भी शौक अपने जीवन में न रखें। आवश्यकता के अनुसार चीजें होना चाहिए। कि आवश्यकता है घर की तो आप घर बनाएं। आवश्यकता है कि भाई घर होना चाहिए कि पूरा जीवन, जैसे कि मान लो आपके पिता सरकारी नौकरी में, जैसे हमारे पिता थे, पूरा जीवन सरकारी क्वार्टर में निकल गया, इस शहर उस शहर उसे भटकते भटकते, चलो कम से कम अब तो इनको रहने के लिए घर की व्यवस्था कर दें कि कम से कम इनका जीवन जो बचा जीवन है ये अच्छे से अपने घर में आसानी से बीत सके। तो आवश्यकता के अनुसार आप घर की व्यवस्था कर दो, चाहे आप अपने बच्चों के लिए करो चाहे माता पिता के लिए। आवश्यकता के अनुसार आप गाड़ी ले लो कि भाई चलो अब माता पिता के लिए हम आवश्यकता है तो चलो गाड़ी ले लेते हैं। अपने शौक के लिए नहीं कि भाई अभी आप 20-22 साल के हैं, अच्छी नौकरी लग गई तो चलो अपने शौक के लिए गाड़ी ले लेते, मत लो। पैसे बचाओ, सुरक्षित तरीके से जीवन में आगे बढ़ो, एक व्यवस्थित तरीके से कि जब जिस चीज की आवश्यकता होगी तब लेंगे, वरना आवश्यकता नहीं। तो ऐसा करके ही जीवन में चलना चाहिए कि भले ही जवानी निकल जाए, आपकी 20-22 साल की आयु निकल जाए, 30 वर्ष की आयु निकल जाए, जरूरी नहीं है कि हर चीज की आप इच्छा पूरी करें। तो जीवन में जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे ऊपर वासना बढ़ रही है या कोई कामना बढ़ रही है, तो हर चीज को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। तो अगर आप प्रयास करेंगे 1 महीने के अंदर आपकी वासना शांत हो जाएगी। 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि उस विषय में चर्चा बंद करनी पड़ेगी।
ऐसे यार दोस्त, वीडियो, मोबाइल में फोटो, सारी चीजों को आप अनदेखा करें। जो अगर ऐसा कोई चैनल है या ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई आईडी है जिससे कि ऐसी फोटो डाली जाती हो, गंदी फोटो डाली जाती हो या ऐसे कोई वीडियो डाले जाते हैं, तो उनको आप ब्लॉक करके रखें कि भाई ऐसे वीडियो सामने आए ना, ऐसी फोटो सामने आए ना, जिसकी भी ऑटोमेटिक भी आ जाती है ना, तो उसको आप कर सकते हो नॉट इंटरेस्टेड या ब्लॉक कर सकते हो आप। तो आध्यात्मिक वीडियो आप देखते हो तो सिर्फ आध्यात्मिक चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छी चीजों को आप देखो और आप एक सही जीवन जियो। तो जीवन में बहुत ही अच्छा आपका समय कटेगा, बहुत आनंद के साथ समय कटेगा। अन्यथा गलत चीजों को देखकर, गलत माहौल में गलत लोगों के साथ उठ के बैठकर चर्चा करके आपको बहुत भीषण तकलीफ होने वाली है और आखिरकार हाथ में रहेगा कुछ नहीं। ये शरीर से संबंधित जो चीजें होती हैं वो यहीं रह जाएंगी, मतलब शरीर तो यहीं जल जाएगा, लेकिन जो कामना दिमाग में चलती रहती है ना, ये पाना वो पाना, वही आपके मोक्ष को बाधित करती है। तो इस बात पे ध्यान दें कि जीवन अपने आप चलता है न्यूट्रल होकर। इसको सिर्फ अच्छी चीजों में आप घुमा सकते हैं कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो आप भक्ति की तरफ मुड़ सकते हैं, आप अधिक धन कमाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, अच्छी चीजें आप कर सकते हो सकारात्मक। पर गलत चीजों की तरफ घुमाना, इस जो शरीर है गलत चीजों की तरफ लेके जाना कि भाई इससे हम गलत चीजों को देखें या गलत चीजों की तरफ हम वो करें, ये बर्बादी का कारण बना देता है, आपका जीवन का नाश कर देता है। तो ध्यान रखें, ये सिर्फ भाव होते हैं जिनको सिर्फ नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है कि किस तरीके से नियंत्रण में लाना है। तो नियंत्रण में आ सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये ठीक हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ही हमेशा हावी रहेंगी, क्योंकि ये वीडियो है, वीडियो में बहुत सारी चीजें थोड़े से संयम में रह के बोलनी पड़ती है, इसलिए हम ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते जो कि कुछ गलत लगे, कुछ आपको समझने में बुरे लगे या गलत लगे। पर इस बात को समझें कि एक स्त्री के शरीर में और एक पुरुष के शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। कोई भी स्त्री मान लो कि आपको दिख रही है तो आप थोड़ा सा देखें कि अगर इसी की मूंछ निकल आए, इसी की दाढ़ी निकल आए, तो क्या हमारा ये आकर्षण रहेगा? क्योंकि आयु तो उतनी है ना, आप 30 साल के हो, वो भी 30 साल की है, आपके शरीर से भी पसीना आता है, उसके शरीर से भी पसीना आता है। आप जो है पुरुष के जैसे कपड़े पहने, उसने स्त्री के जैसे पहने। अब सोचो जरा कि अगर उसकी दाढ़ी निकल आए, उसकी मूंछ निकल आए, उसके बाल काट दे और वो अगर उसके शरीर को अभी जो बदलाव करके तुरंत पुरुष के जैसे कर दिया जाए, तो क्या वो आकर्षण बचेगा? क्या नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो वही चीज होती है, उम्र आपकी जिस तरीके से बढ़ती है, स्त्रियों की भी बढ़ती है, आपके शरीर में दुर्गंध आती है, उनके शरीर में भी दुर्गंध आती है। आपका शरीर में आपकी जीवात्मा बैठी हुई है, उनके शरीर में भी जीवात्मा बैठी है। जीवात्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुरलिंग है, इस जीवात्मा सिर्फ एक ऊर्जा है जो दोनों के शरीर में एक जैसी है। तो इसलिए ऐसी चीजों से आकर्षित ना हो, संयम से रहें, नियम से चलें जीवन में, तो आप हर चीज पे नियंत्रण ला सकते हैं और कामना शून्य हो सकते हैं। कामना शून्य होना यानी किसी चीज का कोई आकर्षण नहीं, जो जीवन की आवश्यकता है उनके अनुसार हम चलेंगे, आवश्यकताओं के अनुसार जीवन जो जीता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी जानकारी काम वासना के ऊपर कि काम वासना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक छोटे से भाव है जिनको हमें अपने नियंत्रण में लाना चाहिए। अगर नियंत्रण में ले आए तो आपको अपमान नहीं झेलना पड़ेगा, आपको कहीं भी जाकर ये चीज नहीं होगी कि यहाँ वहां मुंडी घूम रही है, वो चीज नहीं होगी। हर तरीके से आप नियंत्रण में रहेंगे, अंदर से क्रोध नहीं आएगा, कोई गलत भाव नहीं आएगा और साधारण रूप से आप अपना जीवन जी पाएंगे। ये थी जानकारी एक छोटे से विषय पे, अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।